क्या गंगा जल उठा के कसम खाएंगे कि आज आगे से वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी ने यूजीसी में अमेंडमेंट कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के पास भारत में ये राइट नहीं है कि वो किसी कानून को बना सके। समर्थन और विरोध ये मीडिया का काम नहीं है। बहरहाल अपना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, हर जाति के लिए अलग अलग हॉस्टल बना हुआ है, उस पर कब्जा करके हर जाति के लोग उसमें रहते हैं या अपने लोगों को या अपने गुर्गे को रखते हैं। अगर प्रधानमंत्री इतने ही पिछड़ा को लेकर वो सीरियस हैं तो क्यों नहीं लोकसभा में अमेंडमेंट ले आते हैं और इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि नहीं भाई ये होगा। राय झगड़ मतलब जिस दिन से मैं माननीय मंत्री का मैंने विरोध शुरू किया है उस दिन से 2, 3, 5, 6 केस मुकदमा मुझ पे दर्ज हो गया है। यूजीसी बिल को लेकर देश भर में बवाल है। तमाम राजनीतिक पार्टियां कोई पक्ष में कोई विपक्ष में लगातार इसको लेकर के अपनी बयानबाजी कर रही है। महागठबंधन के अंदर जो सवर्ण नेता हैं वो क्या सोचते हैं ये जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि महागठबंधन के कई पिछड़े और जो SC/ST वर्ग के नेता हैं उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ अभी VIP पार्टी के नेता और पेशे से पत्रकार भी रह चुके हैं और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि ये मंत्री विजय चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे पिछले विधानसभा में और कड़ी टक्कर कह सकते हैं हम दिए थे। कुणाल कुंवर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, शुक्रिया, आपका भी आभार और आपके माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। आप पत्रकार भी रह चुके हैं, अभी राजनीति में हैं। यूजीसी बिल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल को कोई नया बिल नहीं है, ये अमेंडमेंट है। ये बिल पहले से था, इसमें कुछ नई धाराओं को जोड़ा गया है, कुछ नई व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है, ओबीसी को इसमें इंक्लूड किया गया था जो पहले ओबीसी नहीं था। तो इस पर एक वृहत चर्चा और विश्लेषण की मांग करता है विषय। ये ऐसा विषय नहीं है कि इसका आप एक लाइन में इसको खारिज कर दें या एक लाइन में आप इसको स्वीकार कर लें। जी। इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर गहन चिंतन मनन हो सकता है। हालांकि ये भी माननीय उच्चतम न्यायालय के यहाँ पेंडिंग है, तो इसलिए इस पर बहुत कुछ कहा जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। लेकिन तमाम जो आपके गठबंधन के नेता हैं वो इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि सवर्ण रहे चाहे जाए, यूजीसी भी लागू होकर रहेगा। तमाम मीडिया का भी एक खास वर्ग है जो इसको लेकर के समर्थन में है। देखिए, समर्थन और विरोध ये मीडिया का काम नहीं है। बहरहाल सबसे बड़ी बात है कि ये बीजेपी के जो वोटर हैं उनको समझना चाहिए। और क्या जो बीजेपी को वोट कास्ट करने वाले लोग हैं जिनको इस बिल से सबसे ज्यादा कष्ट है, क्या गंगा जल उठा के कसम खाएंगे कि आज आगे से वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी ने यूजीसी में अमेंडमेंट कर दिया? क्या वो कसम खाएंगे? आपने जिसको वोट कास्ट किया, ये सवाल आप उनसे पूछिए कि हमने आपको वोट कास्ट किया है, वोट दिया है, हमने आपको अपनी नुमाइंदगी दी है। जब वोट आता है तो माथे पर पीला गमछा बांध के और उजला गमछा बांध के चौक चौराहे पर वोट का टेंडर लेते हैं, जहां पोलिंग बूथ होता है वहां लाठी लेके जाते हैं बूथ पर हंगामा करने के लिए। तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि अब आपका क्या स्टेप है। हमारा तो स्पष्ट स्टेप है। हमारी पार्टी जो हमारे नेता हैं, आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी, वो अति पिछड़ा समुदाय से, अति पिछड़ा का बेटा है, अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं। तो हमारा तो क्लियर है, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। ये सवाल बीजेपी के साथियों से होना चाहिए और बीजेपी के वोटरों से होना चाहिए कि जिनके वोट पर बीजेपी जीत कर आई है, क्या वो उनको वोट देंगे या नहीं देंगे। और हमारा इसमें स्टैंड क्लियर है। और दूसरी बात मैं फिर आपको बताता हूं कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। आप बताइए, पिछले 5 साल से मैं आपको बताता हूं पूरे भारत में एक केस बताइए जिसमें किसी SC/ST के छात्र ने किसी OBC या जनरल के, बिहार के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, मैं रोहित की बात नहीं कर रहा हूं, रोहित वेमुला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बिहार के संदर्भ में कह रहा हूं। एक छात्र बताइए जिसने इस तरह का कंप्लेन किया। तो सवाल यह उठता है कि अभी आगामी बंगाल चुनाव है और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो आखिर ये क्या राजनीति बस इतनी है। आप चले जाइए सोशल मीडिया में, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी को जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि अमुक जाति से आते हैं, अमुक समुदाय से आते हैं। क्या है एक्चुअली बीजेपी इस प्रोपेगेंडा को स्थापित करना चाहती है कि हम पिछड़ा का नेता हैं,
उनको पिछड़ा अति पिछड़ा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो खुद को स्थापित करना चाहती है कि हम पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम ओबीसी को इसमें हमने ट्रांसफॉर्म किया है। सवाल उठता है कि पूरे देश में कितने प्रतिशत बच्चे यूनिवर्सिटी का मुंह देख पाते हैं? आप पटना यूनिवर्सिटी की बात कर लें, मगध की बात कर लें, बिहार यूनिवर्सिटी की बात कर लें, या भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लें, या मिथिला यूनिवर्सिटी की बात कर लें, कितने % बच्चे क्लास करने के लिए जाते हैं? आप पटना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, हर जाति के लिए अलग अलग हॉस्टल बना हुआ है, उस पर कब्जा करके हर जाति के लोग उसमें रहते हैं, या अपने लोगों को या अपने गुर्गे को रखते हैं। तो सवाल क्या है? क्या सवाल ये है कि बीजेपी की ये कोशिश भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है, या जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन है उसको ठीक करना है? क्या ये उद्देश्य है? या ये उद्देश्य है कि बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव है, वहां हम खुद को स्थापित कर लें कि हम पिछड़ा की राजनीति करते हैं? अगर प्रधानमंत्री इतने ही पिछड़ा को लेकर वो सीरियस है, तो क्यों नहीं लोकसभा में अमेंडमेंट ले आते हैं और इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि नहीं भाई ये होगा? लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि पिछड़ा को प्रतीक बनाकर वो राजनीति कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य है ही नहीं कि यूजीसी में कोई अमेंडमेंट हो, या जो डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत डिस्क्रिमिनेशन है या शिक्षा डिस्क्रिमिनेशन, उसको दूर किया जा सके। सवर्ण के जितने भी संगठन हैं उनका ये कहना है कि SC/ST जब तक इसमें था तब तक तो ठीक था, लेकिन इसमें ओबीसी को जो शामिल किया गया वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहले भी हम देखते हैं कि SC/ST समुदाय का जो भी केस आते थे SC/ST एक्ट के तहत, वो ज़्यादातर ओबीसी पर ही होता था, लेकिन अब ओबीसी को शामिल कर दिया जाएगा तो जो उनका शोषण करता है मेन, वो तो बच जाएगा इसमें, और हम लोग फंस जाएंगे। जो सवर्ण के संगठन हैं उनको घोषित करना चाहिए गंगा जल उठाकर कि चूंकि बीजेपी ने ये किया है इसलिए हम आज के बाद बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। पहले वो अगर वो सच में अपनी जाति के प्रति ईमानदार हैं, जो भी संगठन सवर्ण के संगठन हैं या सवर्ण की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो अंजलि में गंगा जल लेकर कसम खा लें कि हाँ भाई आज के बाद से हम बीजेपी का बहिष्कार करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तब हम समझेंगे कि हम ईमानदार हैं। होता तो ये है कि पानी पी के आदरणीय लालू प्रसाद यादव को गाली देने वाले लोग, मुकेश सहनी जी को गाली देने वाले लोग, जब चुनाव आता है तो वो उनके साथ हो जाते हैं। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि उनके राजनीति में ये अभी फिट बैठ रहा है, इसलिए वो इसकी बात कर रहे हैं। जिस समय उनकी राजनीति में ये अनफिट होगा वो बात नहीं करेंगे। कैसे कसम खाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ गया इस पे, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगा दिया, एनडीए के कोई भी नेता इस पे बयान नहीं दे रहे थे जो सवर्ण नेता थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास भारत में ये राइट नहीं है कि वो किसी कानून को बना सके। कानून बनाने का राइट लोकसभा और विधानसभा के पास है। तो ये जो खेल खेला जा रहा है कि ये बॉल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पाले में दे के और ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, ये लोग बेवकूफ नहीं है, सब लोग समझदार हैं और सब लोग जानते हैं कि आखिर ये कौन सी राजनीति हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, सच में अगर बीजेपी इसके प्रति ईमानदार है तो लोकसभा में अमेंडमेंट ले आए, लोकसभा में बिल पारित कर दे, किस्सा खत्म। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि पिछड़ा या अति पिछड़ा या किसी भी जाति का डिस्क्रिमिनेशन की बात करना या जो सामाजिक या आर्थिक असमानता है उसको दूर करना या उस पर बात करना, ये बीजेपी की फितरत नहीं है। चलिए अंतिम सवाल हम ले लेते हैं, आपका निजी सवाल हो रहेगा। आप अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े, चुनाव में अच्छा खासा वोट आया, निर्दलीय, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, टिकट लेने में कोई और नेता कामयाब हुए, अभी आपकी क्या रणनीति है? क्षेत्र में एक्टिव हैं कि अब? नहीं, मैं 24/7 हूँ, मैं हमेशा क्षेत्र में ही रहता हूँ और पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। वो है ना कि था, हूँ, रहूँगा। तो चुनाव तो हिस्सा है राजनीति का, वही राजनीति का अंत नहीं है। और मैं इस बार हार गया हूँ, अगली बार क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं लगातार क्षेत्र में हूँ और लगा हुआ हूँ। तो लड़ाई आपने शुरू की थी अपने क्षेत्र में, वो लड़ाई जारी है? बिल्कुल, वो जो मुद्दे हमने उठाए थे, या तो वो सॉल्व हो रहा है या वो प्रक्रिया में है, या हम लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं कि वो उसका समाधान निकाला जा सके। आपके ऊपर जो केस मुकदमा हुआ उसका संख्या बढ़ा है कि घटा है? लगातार बढ़ रहा है। माननीय मंत्री जी की असीम अनुकंपा से। आप बात करते हैं यूजीसी की, आप बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन की बात, इसको आप क्या कहिएगा? ये तो भारतीय दंड संहिता है और भारतीय दंड संहिता में माननीय मंत्री के द्वारा मुझे लगातार फंसाया जा रहा है। तो यहाँ क्या डिस्क्रिमिनेशन है?
तो ये मत कहिए कि भाई यूजीसी एक राजनीतिक हथकंडा के अलावा यूजीसी में कुछ भी नहीं है। ये बीजेपी जानबूझ के इस बात को हाईलाइट करना चाहती है कि लोगों को बता सके कि भाई हम पिछड़ा की राजनीति करते हैं, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं। इस बार सुने कि दारू पीने का भी केस हुआ है। अब कई आर्म्स एक्ट केस हो गया, लड़ाई झगड़ा, मतलब जिस दिन से मैं माननीय मंत्री का मैंने विरोध शुरू किया है, उस दिन से 2, 3, 5, 6 केस मुकदमा मुझ पे दर्ज हो गया है। और ऐसा केस हुआ है कि मैं वहाँ हूँ ही नहीं, मतलब मैं वहाँ से 10, 20, 50 किलोमीटर दूर हूँ, और फिर भी और केस ही दर्ज नहीं हुआ है, सुपरविजन में भी ट्रू कर दिया गया। तो इससे बड़ी बात आप क्या कहेंगे? मंत्री जी कहते हैं दरुआ बिकबे नहीं करता है बिहार में, तो दरुआ वाला केसबा वह करवा रहे हैं। अब तो मंत्री जी से पूछिए कि भाई उनके विधानसभा में कैसे लोग दारू लेकर जाते हैं। अगर दारूबंदी है तो बिहार की बात छोड़िए, उनके विधानसभा में कैसे लोग जाते हैं, दारू पी के जाते हैं और दारू लेकर जाते हैं, तो कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। चलिए, कुणाल कुंवर जी को सुन रहे थे आप। यूजीसी पे अपनी बात रखी है और इन्होंने ये भी कहा है कि ये कुछ नहीं है, बस प्रोपेगेंडा है, राजनीति में बस बने रहना चाहती है बीजेपी, अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और पिछड़ों की जो राजनीति है उसको साधने के लिए ये बिल लाया गया। और बाद में जब विरोध होने लगा इस बिल का, तो सुप्रीम कोर्ट के माथे इसको मढ़ के और उसके बाद चुपचाप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।